हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जो है हमने दो टाइप के स्फेरिकल मिरर बताया था। एक था कॉनकेव और दूसरा क्या था, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव से जो है किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो है अलग अलग जो पोजीशन है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो है ये क्या है, मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को अलग अलग हम जगह रखेंगे मिरर के जो है हर एक पोजीशन पे, और उसका इमेज देखेंगे कहाँ पे फॉर्म होता है और उसका नेचर कैसा होता है, इमेज का नेचर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है क्या है, ये जो है कॉनकेव मिरर है। और पहला जो पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, इंफिनिटी पे। क्या है? इंफिनिटी पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वस्तु जब इनफाइनाइट पे हो, तो इनफाइनाइट पे हो तो बहुत दूर होता है, और दूर होता है तो हमारे पास जो है जो इमेज फॉर्मेशन के तीन रूल्स हैं वो हम लोगों को पता है। एक तो रूल्स है जो पैरेलल रेज आती हैं वो फोकस से जाती हैं। एक दूसरा जो नियम है वो क्या है, जो फोकस से आती है वो पैरेलल चली जाती है। तीसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला रेज जो आ रहा है, ये दोनों क्या है, ये पहला रेज क्या है, फोकस से जाती है और ये पैरेलल चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है और वो इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो दो रेज का हमने जो है यहाँ पे क्या करवाया, रिफ्लेक्शन करवाया। दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज जहां पे जो है मिलती है, दोनों किरणें जहां पे मिलती हैं, कट करती हैं, वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देखिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो जो इमेज होता है वो क्या होता है, रियल होता है। दूसरा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है। वास्तव में इमेज बनती है। ठीक है, वास्तव में इमेज बनती है। और जो है इसका साइज अगर बात करें तो क्या होगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट पे है, बहुत बड़ा है, तो उस केस में जो है इसका जो है जो इमेज बनेगा वो कहाँ, फोकस पे बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। इमेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट साइज। कब? जब जो है ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इनफाइनाइट पे हो। तो जब भी है कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा और जो है मिरर कैसा होगा, कॉनकेव होगा, तो उस केस में जो इमेज है वो कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा? फोकस से बनेगा। दूसरा जो कंडीशन क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जो है इधर की तरफ, मिरर की तरफ खिसकाएंगे, तो जो है नेक्स्ट जो पोजीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन द इंफिनिटी एंड सी। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इंफिनिटी और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा है। तो दूसरा जो पोजीशन है ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर और इनफाइनाइट के इधर कहीं बीच में रखा हुआ है, या बीच में नहीं, थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब ऐसा पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, तो इमेज कहां पे बनेगा, हम वही दो रेज हमें जो है रिफ्लेक्शन करानी पड़ेगी। तो पहला रे जो है क्या आता है, फोकस से होकर जाता है और ये फिर पैरेलल चला जाता है। देखिए फोकस से होकर रे जा रही है और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये वापस चली जाती है। दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और उसी डायरेक्शन में, ये देखो पास हो रही है और उसी डायरेक्शन में वापस हो जा रही है। ठीक है, उसी मीडियम में वापस हो जा रही है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। और फिर ये दोनों रेज जहां पे कट करती हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहीं पे क्या बनेगा, यहीं पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज जो है क्या होगा, आई डैश क्या है, इमेज है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ओ डैश। तो ओ डैश ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कहां बनेगा, वो जो है आई डैश बनेगा। और कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इमेज जो है, इमेज के बारे में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट is at between the infinity and center of curvature, the image formed is real, inverted, real मतलब वास्तविक, inverted मतलब, वास्तविक का मतलब होता है स्क्रीन पे बनता है। ठीक है, inverted, real, inverted एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, और जो है ये जो है क्या है, जो इमेज है वो क्या होगा, आई डैश इमेज क्या होगा, छोटा होगा।
तो ऐसे ही नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को इधर खिसका रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पोजीशन वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस केस में जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, देखिए दो रेज जो है एक पैरेलल आएगी और फोकस से होके जाएगी, दूसरा फोकस से होकर जाती है और पैरेलल चली जाती है। इस तरीके से ये पैरेलल आती है, फोकस से होकर जाती है, और ये फोकस से होकर जाएगी तो ये पैरेलल चली जाएगी। दोनों रेज जहां पे कट करेंगी, दोनों रेज देखिए ध्यान से, जहां पे कट करती हैं वहीं पे जो है, कहां पे कट कर रही हैं, यहां पे कट कर रही हैं और यहाँ पे कट कर रही हैं। तो इस केस में जो आई डैश होगा वो क्या होगा, इमेज होगा। और देखिए ध्यान से, तो इमेज जो है, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी सी पे बनता है, और जितना साइज ओ डैश है वही क्या साइज आई डैश है। तो लिख सकते हैं रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, और जो है सेम साइज का बनता है। क्या बनता है, सेम साइज का बनता है। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं कि मिरर जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड, सेम साइड में बनता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर में जो है क्या होता है, सेम ही साइड में बनता है, इसलिए ऐसा नहीं लिखते हैं। केवल एक जो है पोजीशन ऐसा है जिसमें दूसरी तरफ बनता है, इसलिए हम जो है यहाँ पे ज्यादातर, क्योंकि मेजॉरिटी जो है पोजीशन पे क्या होता है कि जो है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सेम साइड में बनता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ, फिर से अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और खिसकाएंगे तो सी और एफ के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सी और एफ, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या है, फोकस। फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है ओ डैश। तो दो रेज हमने पास कराया, एक पैरेलल रे, पहला रे पैरेलल जो है जा रही है और वापस लौट जा रही है फोकस से होकर, दूसरा फोकस से जाती है पैरेलल चली जाती है। तो दोनों रेज देखेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों जहां पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो जो है इमेज कहां बनेगा, आई डैश बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें इमेज के बारे में कि जब जो है ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज का इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, इमेज जो है रियल होगा, इमेज जो है रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे सी के आगे जाएगा ऑब्जेक्ट वैसे ही इसका इमेज क्या होगा, इमेज इस तरफ जाएगा और जो है उसका जो है इमेज की साइज जो है बढ़ती जाएगी, इमेज की साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें बच्चों तो क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन फोकस। जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, ठीक है, तब क्या होता है, तो आइए फिर से जो है रेस के बारे में देखते हैं। ये जो है ऑब्जेक्ट क्या है, ओ डैश, तो यहां से पैरेलल रे आएगी और वापस ये फोकस से होके जाएगी। नेक्स्ट जो है एक रे इस तरीके से आएगी, इस तरीके से जाएगी, और ये जो है क्या परपेंडिकुलर है, तो I इज इक्वल टू 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है R इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में इसी पाथ को ये दोबारा वापस चली आएगी, और वापस चली आएगी तो जो है हमें जाती हुई कहां से, यहां से दिखेगी, और ये दोनों रेस पैरेलल होंगी, और ये पैरेलल लाइन आपको पता है कहां मीट करती है, कहीं नहीं मीट करती है, इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट पे मीट करती हैं। तो इन्फिनिटी पे जो है ये जाके बनेगी इमेज, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यहाँ कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बहुत बड़ा साइज का होगा, और जो है कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, राइट। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, अच्छा इसको और इसको, पहले पोजीशन को और जो है जो सेकंड पोजीशन, इसको इंटरचेंज करिए तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये पहला पोजीशन और ये वाला, जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल, मतलब फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फोकस क्या है, फोकस जो है ये है, और पोल क्या है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पोल है और ये क्या है, फोकस है। इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पे देखें इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, दो रेज आपको जो है क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा। एक पैरेलल रे आ रही है, देखिए पैरेलल रे जा रही है, और फिर ये वापस जो है फोकस से होके चली जाएगी। नेक्स्ट जो है सी से जो है कोई रेज आ रही है इस तरीके से, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं वापस जाएगी, लेकिन हमें जो है ऐसा आभास होगा कि आगे जाके कहीं मिल रही है, और ये दोनों रेज कहाँ मिल रही है, मिरर के इस पार मिल रही हैं, इस पार मिल रही हैं। और एक ऐसा इमेज जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, ये क्या है, ये जो है रियल इमेज का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वर्चुअल इमेज का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज जो है वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, और अपोजिट साइड मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं, उसके दूसरी तरफ बनेगा, उसके दूसरी तरफ बनेगा। तो इस तरीके से हमने उसको अपोजिट साइड लिखा है। बाकी सब में सेम साइड बनता है, बाकी सेम साइड में बनता है, तो यहाँ पे सेम भी लिख सकते हैं, बाकी पांचों पोजीशन में सेम साइड में बनता है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम इनफाइनाइट से इधर आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है इस तरीके से मूव कर रही है। कहाँ पे कॉन्साइड कर रही है? सी पे। ये पोजीशन सी पे क्या हो रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या बन रहा है? इमेज भी बन रहा है। और फिर जैसे ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाए तो इमेज, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस पे हम करते हैं इमेज कहाँ? इनफाइनाइट पे बनती है, और जैसे फोकस से आगे कर देते हैं वैसे जो है हमारा जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ? मिरर के उस पार बन जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर किस तरह से जो है हो रहा है। तो ये ऐसे ही जो है आपका लेंस में भी आएगा, बट अभी हम यहाँ पे केवल मिरर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इसी में है, अब जो है जो इमेज का फॉर्मेशन है फ्रॉम दी, मैंने कॉन्केव मिरर बताया है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।